बता देना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने बैंक से नीलामी में प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उन सारी प्रॉपर्टियों की जांच करवाई जाएगी। जी हां, पिछले लॉकडाउन, नोटबंदी और जीएसटी, इसके बाद जो लोगों को दिक्कत आई है, जिनके भी हाउसिंग लोन थे या प्रॉपर्टी के लोन थे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी थे, फैक्ट्रियों पर लोन थे, और वो ऑक्शन की गई है बैंकों के द्वारा, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, उन सब की जांच करवाई जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने नीलामी में कोई प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीद ली है, बैंक ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, बैंक ने गलत तरीके से नीलाम कर दिया है, जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी वो उसको वापस करवाई जाएगी। कल फिर हमें ये मत कहना कि ये आप क्या ले आए। जो भी सरकार कर्जा माफ करेगी, उस सरकार को ये निर्देश दिया जाएगा, या तो वर्तमान सरकार करेगी या नई सरकार ऐसे लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता कर्जा माफ करेगी, और जिनकी प्रॉपर्टियां जा चुकी है, जिनकी प्रॉपर्टियां ऑक्शन हो चुकी है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। एक एक प्रॉपर्टी की जांच करवाई जाएगी साहब, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। कई बैंकों की 90% तक प्रॉपर्टियां एक ही कंपनी द्वारा या एक ही कुछ लोगों द्वारा खरीदी जा रही हैं, और कितने दिन बाद वो उसको दोबारा बेच रहे हैं और कितनी कीमत पर बेच रहे हैं, उससे राज खुला है। उससे पता चला है कि एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है साहब। है, किसी की प्रॉपर्टी की 5 करोड़ की वैल्यू थी, आपने बैंक ने ऑक्शन कर दिया उसको 1.5 करोड़ रुपए में, और व्यक्ति ने जिसने खरीदी उसने 6 महीने बाद ही उसको फिर 4.5 करोड़ में बेच दिया। आखिर ये बेनिफिट बैंक को क्यों नहीं मिल पाया भाई? ऐसा क्या था? और उसी व्यक्ति ने अगली प्रॉपर्टी फिर उसी बैंक की खरीद ली, उसी व्यक्ति ने फिर अगली प्रॉपर्टी उसी बैंक की खरीद ली, उसी कंपनी ने अगली प्रॉपर्टी उस बैंक की खरीद ली। कई बैंकों के, अगर हम प्रदेश स्तर पर बात करें तो खरीदार लिमिटेड हैं, वही लोग प्रॉपर्टियां क्यों खरीद रहे हैं भाई? और फिर वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ऐसा भी नहीं वो लैंड बैंक बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं ऑक्शन में और 6 महीने साल भर के अंदर उसको डबल ट्रिपल दाम में बेच देते हैं। तो बैंक को क्यों ग्राहक नहीं मिला, इन्हें क्यों ग्राहक मिल गया? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा सारी प्रॉपर्टी में ऐसा है, लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ की है, किसी बैंक मैनेजर ने, कोई एनबीएफसी वाला, कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई एजेंट, कोई राजनेता अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं बता देना चाहता हूं, ऐसी सारी प्रॉपर्टियां जो नीलाम की गई हैं उन सबकी जांच होगी। और अगर कोई भी अनियमितता पाई गई, कोई भी गड़बड़ी पाई गई, तो जिन लोगों ने भी गलत तरीके से प्रॉपर्टी को ऑक्शन करा होगा, गलत तरीके से प्रॉपर्टी को बेचा होगा, गलत तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदा होगा, उन सब पर केस होगा, उन सबको ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, और जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी गई होगी उसको प्रॉपर्टी वापस करवाई जाएगी। हैं, आप ऐसे लूट नहीं बचा सकते, ये खुली लूट है भाई। आप कानून के दायरे में रह करके काम करिए। और बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, मैंने जब लोगों को बोला लेटर लिख करके भेजो, आंखों में आंसू आ जाते हैं साहब। मेरे पास हजारों की संख्या में लेटर है, उसमें लोगों ने आप बीती बताई है कैसे उनकी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेची गई। मैं वेस्ट बंगाल गया, 8.5 करोड़ रुपए का उनका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, और 2.5 करोड़ रुपए में सारी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दिया गया, और अभी 1.5 करोड़ रुपए और निकाले जा रहे हैं, जबकि लोन का जो आउटस्टैंडिंग था, टोटली लोन 4-4.5 करोड़ का था। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप इतना अन्याय मत करो, इतना अत्याचार मत करो। आम जनता की, आम नागरिकों की प्रॉपर्टी अमीरों तक पहुंचाई जा रही है, आम लोगों से छीन करके अमीरों को पहुंचाई जा रही है, ये नहीं चलेगा। और जो लोग भी इस नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, मुझे पता है कौन लोग इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी डीलर कौन लोग होते हैं, बिल्डर कौन लोग होते हैं, कि किस नेता के किसके कहने पर कौन लोग काम करते हैं, ये आप सब हम सब जानते हैं। आम जनता कुछ बोल नहीं रही है, वो झेले जा रही है, तो आप उसको दबाते चले जाएंगे, कितना दबाएंगे भाई? और मैं क्या कह रहा हूं, जिनका लीगल तरीके से लिया गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इलीगल तरीके से खरीदा है, जिन्हें बेनिफिट दिया गया है, जिन लोगों ने अंडर द टेबल काम किया है, गलत तरीके से ऑक्शन किया, गलत तरीके से नीलाम किया, गलत तरीके से कब्जा किया है, उन सब की प्रॉपर्टी की जांच होगी, और जिनको भी लगेगा गलत किया गया है उन सबको सजा दिलवाई जाएगी। जिसकी प्रॉपर्टी गई है उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपकी प्रॉपर्टी वापस कराएंगे भाई। कैसे कैसे कितनी मुश्किल में व्यक्ति घर बनाता है, और ये 1 मिनट नहीं लगाते घर को कब्जा करने में, घर को नीलाम करने में, औने पौने दामों पर। और उस व्यक्ति को क्यों मिल जाता है घर, ग्राहक जो उसको खरीदने के बाद बेच देता है। या तो व्यक्ति ने अपने खरीदने के लिए प्रॉपर्टी ली तो समझ में आता है, चलो ठीक है, उसको सस्ती मिल रही थी, बैंक ऑक्शन से ले ली, लेकिन उसने बैंक ऑक्शन से ले ली और 6 महीने बाद बेच दी, और 6 महीने बाद डबल रेट पर बेच दी। उसे डबल रेट पर मिलने का ग्राहक मिल गया, बिक गई, ये इसकी क्यों नहीं बिकी, बैंक को क्यों नहीं मिला, ग्राहक वो व्यक्ति। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर एक ही बैंक की 80% प्रॉपर्टियां कोई एक कंपनी या एक व्यक्ति खरीद रहा है, तो ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कोई एक नेक्सस है जो काम कर रहा है, जो आम आदमी की प्रॉपर्टी हड़पने का काम किया जा रहा है, कानून में लाके किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसकी जांच होगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सबको सजा दिलवाई जाएगी।